नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब का शहर अमृतसर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। आज बात एक महाराजा और एक चाणक्य की। बेहद दिलचस्प मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी को कई चुनाव में लड़वाकर जीत दिलवा चुके रणनीतिकार के बीच अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली अब दोनों अमृतसर में जीत की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बाहरी हैं, लेकिन एक दूसरे को बाहरी बता रहे हैं। इन चुनावों में ये इस देश की सबसे बड़ी टक्करों में से एक है। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमृतसर से। आपसे अगर मैं ये पूछूं, मैं जान रहा हूं कि आपका गला खराब है, आप काफी आपने भाषण दिए हैं। दो बड़े मुद्दे जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए 30 तारीख के दिन, वो कांग्रेस की तरफ से कौन से हों? ड्रग्स और इस अकाली दल का और जो बीजेपी मजीठा और जोशी का धक्का जो किया जा रहा है अमृतसर में, ये दो इश्यूज हैं। वन इज ड्रग्स एंड वन इज द हाई हैंडेडनेस ऑफ ये दोनों मजीठा एंड द अदर मैन जोशी। ये जो आप पर आरोप है कि आप मिलते नहीं लोगों से, उसका आप कैसे जवाब देते हैं? अगर मैं नहीं मिलता था तो मैं कैसे जीत रहा हूँ? पटियाला में 5 लड़े, पहली बार 18,000 की लीड, फिर 22,000 की, फिर 32,000 की, फिर 36,000 की, इस टाइम 42,000 की लीड। अगर मैं नहीं मिला तो क्यों मुझे मिलते हैं लीड? एक ये बात है कि जो केंद्र सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार रही, उसने यहाँ पे चूंकि अकाली सरकार रही, उसलिए उतनी मदद नहीं दी। ये जो एक आरोप लग रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? आई हैव गिवन फिगर्स, मैंने फिगर्स दिए हैं कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट को उन्होंने पैसे, गुजरात को दिया 8,000, जयललिता को 12,000, 10,000 ममता बनर्जी को। जो मांगेगा और जो मैचिंग ग्रांट्स देगा उनको ही मिलेगा। बादल ने तो सिर्फ 400 करोड़ मांगा और उसमें से 200 करोड़ ही सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। वी गॉट द फिगर्स, तो दे सकते हैं, अभी कभी भी दे सकते हैं आपको। क्या ये जो बात, जो आउटसाइडर वाला मुद्दा है, वो आउटसाइडर आप भी उतने ही हैं जितनी जेटली है? आई एम have lived for 47 years in Punjab politics. मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अमृतसर मेरा घर है, सभी मेरे शहर मेरे घर हैं, and I'm not an outsider. वो तो जमिया दिल्ली में, वो पलिया दिल्ली में, उसको एजुकेशन दिल्ली में, उसको सब कुछ ही दिल्ली में, यहाँ का साथ क्या कनेक्शन है उसका? आप जो ये आरोप लगाते हैं कि अरुण जेटली को उतने लोग यहाँ सपोर्ट नहीं करते, इसलिए फिल्म स्टार्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कि ये तो अच्छी बात है कि लोग मुझे चाहते हैं। कैप्टन साहब के साथ कौन आते हैं? क्या उनके परिवार वाले उनके साथ आते हैं? मेरे साथ अगर समाज के अच्छे लोग आते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसको मैंने तो नहीं रोका, मैंने किसी कहा क्या बुरी बात है? मैंने तो कहा है कि हम तो 2 सीट लड़ रहे हैं, अपनी वाइफ को खड़ा करेंगे उधर बड़ौदा में या जयपुर में, फिर उसको मालूम होगा कि कहाँ से आएंगे। मैंने किसी को अपने फैमिली से नहीं बुलाया। मेरी लड़की भी लड़का उधर कर रहे हैं, कुछ मेरे कजन सिस्टर लॉ कर रहे हैं, नहीं तो सभी लड़ाई मेरे कांग्रेस के कॉलीग्स लड़ रहे हैं यहाँ से 100%। क्या किसी तरह की, लास्ट क्वेश्चन, क्या किसी तरह की मोदी वेव आपको दिखाई देती है यहाँ पर? देयर इज नो मोदी वेव, देयर इज नो यूनियन जो वेव है ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। अगर कोई वेव है, इट इज एंटी इनकम्बेंसी इन पंजाब अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट इनकी फंक्शनिंग। ये जो नारकोटिक्स वाला आप बोलते हैं, उस पर वो ही कहते हैं नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्या वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करते हैं? डज ही सजेस्ट के मजीठा शुड बी अरेस्टेड? वो सजेस्ट करे, मुझे बोले कोर्ट में कि अगर मजीठा का नाम आया है, जो डीएसपी भोला को पकड़ा है और उसका नाम उसने ईडी ने दिया है हाई कोर्ट में कि इसने ये किया है, तो उसको बोलो अरेस्ट करें, उनको बोलो, they can do it. I am not saying anything. It is the enforcement directorate, it is the revenue intelligence, it is the narcotics bureau, पंजाब पुलिस जो उस केस को फॉलो अप कर रही है। अगर मजीठा का नाम आया है, they want him arrested, I have no objection at all. पकड़ लो। आपको
जो शहरी और ग्रामीण जो वोटर्स हैं उनमें कोई फर्क नजर आता है इन टर्म्स ऑफ किसको वोट करेंगे उसमें नो नो, आई थिंक पंजाब अमृतसर हैज यूनानिमसली डिसाइडेड, अर्बन रूरल कोई ऐसी बात नहीं है। अमृतसर इज अमृतसर, चाहे शहर वाले हैं या गांव वाले हैं, सबों ने मन बना लिया और जेटली को मालूम हो जाएगा 30 तारीख को। अपनी पार्टी को नुकसान होगा थोड़ा सा, नॉट मच। कुछ है आम आदमी पार्टी, वी मे हैव सम प्रॉब्लम्स इन सम अदर सीट्स, जहां कहीं कांग्रेस की का वोट कट रही है, कहीं अकालियों की कट रही है, पर यहाँ डॉक्टर साहब का कोई असर नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपनी बात रख रहे थे, उनका गला बहुत खराब है, फिर भी वो उन्होंने हमसे बातचीत की। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ हैं अरुण जेटली, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं अमृतसर से। टीवी का सवाल होता ना, कैसा महसूस कर रहे हैं हम? देखिए, तौर पे ये जो मास पॉलिटिक्स तो 40 साल से ज्यादा से कर रहा हूं। सबसे ज्यादा आज तक भी किसी चुनाव में काम किया तो 1977 में किया, लेकिन खुद लड़ना और ये अनुभव होना, ये अपना किस्म का अनुभव है। जब स्वयं नहीं लड़े तो कई चीजें अवॉइड कर देते थे, भाषण दे लिया, प्लानिंग कर ली, लेकिन खुद दूल्हा बन के ऐसे निकलो और रोज निकलो, ये एक अपने किस्म का अनुभव है। इसमें जो शुरुआत में एक जो बात हो रही थी कि बाहरी हैं वो हैं, उसका अब फाइनली वो कहाँ जाकर सेटल हुई बात? एक तो वो गलत था। ये ठीक है कि मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन ये भी सच है कि मेरे एंसेस्टेरियल रूट्स जो हैं वो अमृतसर के हैं। मतलब मेरी माँ यहाँ की है, मेरे पिताजी भी माझा के हैं, लाहौर के हैं। अब लाहौर में जा नहीं सकता, तो अगर मेरा मैत्रिक स्थान देखे तो यही है। और मेरा पूरा परिवार यहाँ, आज भी 40 कजन हैं, आज भी मेरी माँ यहाँ पैदा हुई, मेरी बहन यहाँ पैदा हुई, मेरी वाइफ यहाँ पैदा हुई। तो इसलिए एक शहर से मेरा उतना ही संबंध है जितना दिल्ली से, और बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और पार्टी का पॉलिटिकल काम भी खूब किया, और इसीलिए हमारे अकाली दल और बीजेपी का सर्वसम्मति से राय थी कि मैं चुनाव लड़ूं इस बार। क्या ये विरोधियों का कहना है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो उनकी जानकारी इनको नहीं है, बाहर से आए, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल गलत है। मैं राष्ट्र के मुद्दों पे भी बोलता हूँ। मैंने ही अमृतसर का विजन डॉक्यूमेंट दिया है, मैंने ही यहाँ की ड्रग समस्या के बारे में एक दृष्टिकोण दिया है, मैंने विकास का दिया है। कैप्टन साहब तो सिर्फ करवाहट की बात रोज कर देते हैं, विजन नाम की तो कोई चीज है नहीं। पर इसमें यह है कि चूंकि जो राज्य सरकार है वो काफी सालों से है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो आपको महसूस होता है वो है, और उसको लेकर कुछ लोगों में गलतफहमी है। लेकिन जिन लोगों में गलतफहमी है वो बहुत आउटवर्डली और जोर से प्रो अरुण जेटली लाइन लिए हुए हैं। उनको लगता है कि शहर का विकास होगा अगर अरुण जेटली यहां से सांसद बनेंगे तो, क्योंकि उनको लगता है कि अमृतसर की एक मजबूत आवाज दिल्ली में पहुंचनी चाहिए, जो उनको लगता है कि आज तक अखड़ रही थी, नहीं पहुंचती थी। नहीं, बहुत जगह पे जिन लोगों से हमने बात की वो ये तो कह रहे हैं कि अकाली उनको पसंद नहीं है पर अरुण जेटली को वोट देंगे, पर उसमें लगता है कि उसका कुछ नुकसान भी होगा कुछ हद तक। देखिए, किसी भी राजनीतिक स्थिति का लाभ नुकसान दोनों होते हैं, और लाभ नुकसान दोनों इसलिए होते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अकालियों के बहुत मजबूत हैं जी, और वहां से मैं बहुत बड़ी तरीके से करने वाला हूं और करते हुए उसका लाभ भी लेने वाला हूं। तो कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, वहां मैं अपनी वजह से या मोदी जी की वजह से मैं उसको कॉम्पेंसेट करता हूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है हमारे लिए धीरे धीरे काफी कंफर्टेबल बनती जा रही है। आपको लगता है कि मोदी जी के नाम का बहुत बड़ा ग्राउंड स्वेल जो देश में देखा जाता है वैसा यहाँ भी दिख रहा है पंजाब में, या रिलेटिवली कम? देखिए, अगर केंद्र की सरकार का विषय आता है तो सिर्फ मोदी ही है। थोड़ा कांग्रेस का वर्ग छोड़ दें या कोई अगर किसी तीसरे आम आदमी वगैरह का समर्थक छोटा सा छोड़ दें, मेजॉरिटी लोग मोदी जी के साथ में है और उसका प्रभाव होने वाला है यहाँ पर भी काफी। ये जो एक बात आप कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि भाई उनके यहाँ पर
क्रिकेटर्स आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, वो लोग कर नहीं पाते, इनको उसका क्या जवाब आप देते हैं? देखिए, मेरे लिए क्रिकेटर्स भी आए, मेरे लिए फिल्म स्टार्स भी आए, मेरे लिए हिंदुस्तान भर से राजनीतिक कार्यकर्ता भी आए हैं, मेरे लिए मेरे परिवार के 300 सदस्य काम कर रहे हैं। अब और मेरे लिए मेरी दिल्ली के पार्टी बहुत सारे वकील और डॉक्टर भी हैं। वकील, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स यहाँ हैं, और मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, जनरल वीके सिंह भी आ रहे हैं। अब उनकी दुर्दशा ये है कि ना उनका परिवार यहाँ आ सकता है, ना उनका कोई पार्टी का टॉप लीडर यहाँ पर आ रहा है, और ना ही कोई समाज में अन्य अचीवर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर समाज के अचीवर्स आते हैं आपके लिए कैंपेन करने के लिए, जो बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं, और ऐसे भी आए हैं जिनका बीजेपी से दूर दूर से संबंध नहीं है, मेरे व्यक्तिगत संबंधों की वजह से आए हैं, तो इसलिए मैं तो इसको क्रेडिट मानता हूं ना, इसको डिस्क्रेडिट तो नहीं कह सकते। जिसके लिए कोई आने को तैयार नहीं है उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या भूल उससे हुई कि ना परिवार आता है, ना नेता आता है, ना बाहर से राजनीतिक कार्यकर्ता आता है, ना समाज के अचीवर्स आते हैं। जैसे साहब, दो बातें स्पेसिफिकली अगर बिल्कुल कहें, केवल दो बातें जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है अमृतसर के लिए। जी, संक्षेप में। देखिए, अमृतसर के लिए स्थानीय मुद्दा जो है वो यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, और ये एक टूरिज्म और ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल हब बने जो कभी रहा है। जी। दूसरा, यहां बाहर के क्षेत्र में और इस पूरे रीजन में जो पाकिस्तान की सीमा से ड्रग्स आते हैं उसको एकदम जड़ से निकाल दिया जाए, ये दूसरा समस्या है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार बदलनी है, वो इस स्थान के लिए एक बड़ा मुद्दा है। उसमें जो ड्रग्स वाला मुद्दा है, उसमें ये जिस तरह से इनके रिश्तेदारों का नाम लेते हैं, बादल, देखिए, उसको आप नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, जी, वो कांग्रेस की सरकार है 16 मई तक। जी, कोई अगर यहाँ का राजनीतिक नेता इन्वॉल्व है तो एविडेंस लाएं और उसको पकड़ें। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा का विषय नहीं है, ये एविडेंस का विषय है। कैप्टन साहब इस समस्या को हटाना नहीं चाहते, वो केवल इसका राजनीतिक प्रयोग करना चाहते हैं। मैं इसको जड़ से निकालना चाहता हूं। एक आपने बात कही कि कैंडिडेट का चरित्र देख लेना, मैंने निश्चित रूप से कहा। आपका क्या इशारा किस तरफ था उसमें? नहीं, मेरा इशारा यह है कि हम हर भाषण में अमृतसर में कहते हैं गुरु नगरी है, इस देश की पवित्र नगरी है। अच्छा, पवित्र नगरी में राजनीति भी पवित्रता की होनी चाहिए, और मैं तो चाहूंगा कि यहां पर पॉलिटिक्स में मैं एक अलगाव लाऊं, एक डिफरेंस मेक करूं, और इसलिए उम्मीदवार की नैतिकता क्या है, उन कैंडिडेट्स का चरित्र क्या है, कैंडिडेट्स की पवित्रता क्या है। अगर पवित्र नगरी के मतदाता नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आम आदमी पार्टी भी अमृतसर से चुनाव लड़ रही है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को उसका ज्यादा नुकसान होगा। अमृतसर में कुल मिलाकर विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें अकाली बीजेपी गठबंधन के पास 6 और कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। पूरे प्रदेश की निगाहें अमृतसर के नतीजों पर है, क्योंकि यहीं से प्रदेश की आगे की राजनीति भी खुल सकती है।